इंग्लिश में जो भी चीज़ लगाई जाएगी कंडीशन के हिसाब से और जो भी चीज़ हटाई जाएगी, हम दुनिया में जितने भी अपने काम करते हैं गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक, किसके अकॉर्डिंग करते हैं? किसके अकॉर्डिंग करते हैं? कंडीशन के अकॉर्डिंग। बारिश आई तो छतरी खुलेगी, प्यास लगी तो पानी पिएंगे, सर्दी लगी तो मोटे कपड़े पहनेंगे, है ना, भूख लगी तो खाना खाएंगे, बाइक चला रहे हैं और सामने अगर कोई आया तो हॉर्न बजाएंगे नहीं बजाएंगे। तो हम जैसे कि दुनिया के अंदर सारे के सारे एक्शन कंडीशन के अकॉर्डिंग करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? हम दुनिया में सारे के सारे एक्शन किसके अकॉर्डिंग करते हैं? कंडीशन के अकॉर्डिंग। ऐसी इंग्लिश के अंदर भी कोई भी एक्शन जो हम करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं? कंडीशन के अकॉर्डिंग। और याद रखना, कंडीशन भी कंडीशन के हिसाब से लगाई जाएगी और एक्शन भी कंडीशन के हिसाब से लगाया जाएगा। कंडीशन भी कंडीशन के हिसाब से लगेगी। जैसे कि चाहिए आया तो शुड लगाओ, पसंद आई तो लाइक लगाओ, ज़रूरत आई तो नीड लगाओ, चुका चुकी आया तो हैज़ हैव लगाओ। आता है नहीं आता है? ऐसी एक्शन को देखिएगा कि आपकी कंडीशन कौन सा एक्शन मांग रही है। आपकी कंडीशन अगर करता हूँ का सेंस है, कहाँ का सेंस है? करता हूँ का सेंस है तो आई एक्शन फर्स्ट का यूज़ होता है। अगर किया का सेंस है तो आई एक्शन सेकंड का यूज़ होता है। अगर चुका चुकी का सेंस है तो आई हैव एक्शन थर्ड का यूज़ होता है। तो इंग्लिश में कंडीशन भी और एक्शन भी, ये कॉमन पॉइंट है। इंग्लिश में कंडीशन भी और एक्शन भी किसके हिसाब से लगेंगे? कंडीशन के हिसाब से। किसके हिसाब से? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में आपको देख लीजिएगा, चाहिए भी आएगा, सकता भी आएगा, चुका चुकी भी आएगा, गावर्गी भी आएगा, वाला वाली भी आएगी, पसंद भी आएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश में बातचीत होती है वो होती है करता हूँ और करता था में। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा, बस ये पक्का कर लीजिएगा आप, अगर आपने ये चीज़ पक्का कर ली ना, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश के अंदर बातचीत शुरू होती है वो सिर्फ दो फैमिली में, दो कैटेगरी में, दो कंडीशन में, जिसमें पहली तो है करता हूँ और दूसरी है किया या कर लिया, या कर लिया था या किया था। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा बातचीत या तो होती है करता हूँ की कैटेगरी में या होती है करता था या किया। वो काम जो मैं सुबह से लेकर शाम तक, या तो मैं किसी भी काम को करता हूँ या मैंने कोई भी काम कर लिया। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो बातचीत होती है वो किस कैटेगरी में होती है? करता हूँ, यानी कि जो काम मैं करता हूँ और जो काम मैंने कर लिया। जो काम मैं करता हूँ आई एक्शन फर्स्ट से बनाएंगे और जो काम मैंने कर लिया उसको आई एक्शन सेकंड से बनाएंगे। जो काम मैं करता हूँ उसको आई एक्शन फर्स्ट से बताओ और जो काम मैंने कर लिया या मैंने कर लिया था उसको आप आई एक्शन सेकंड से बताओ। जैसे आपने कहा मैं लिखता हूँ, आई राइट करेंगे। मैंने लिख लिया या मैंने लिखा या मैंने लिख लिया था, आई रोट करेंगे। है और था का ही तो कॉन्सेप्ट है। मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैंने लिख लिया या मैंने लिख लिया था, आई रोट। चूँकि काम हो गया तो एक्शन सेकंड आएगा। क्या आएगा? ये मैंने आपको बताया। अगर बात है में चल रही है तो एक्शन फर्स्ट आएगा और अगर बात था में चल रही है तो एक्शन सेकंड आएगा। अगर कोई काम मैं कर रहा हूँ या चल रहा है तो क्या है? उसके अंदर एक्शन फर्स्ट आएगा। और अगर कोई काम मैंने कर लिया या निपटा दिया, उसके लिए ये सबसे मेन पॉइंट है, बस इसे समझिएगा आप। जो काम मैं करता हूँ आई एक्शन फर्स्ट और जो काम मैंने कर लिया आई एक्शन, बोलो आप, आई एक्शन सेकंड। अब चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसी भी कैटेगरी का हो, इसको आप देखिएगा। मैं लिखता हूँ, आई राइट करेंगे। मैंने लिख लिया या मैंने लिखा था, आई रोट करेंगे। मैं नहीं लिखता हूँ, देखो पॉइंट, मैं नहीं लिखता हूँ, जो काम मैं नहीं करता उसको आई डू नॉट से बताएंगे। लॉक कर लो अपनी लाइफ में। जब भी आपको वो काम बताने पड़े जो काम मैं नहीं करता या कोई भी नहीं करता, अगर उस काम को, जो काम मैं नहीं करता उसको हमेशा आई डू नॉट से बताएंगे और जो काम मैंने कभी नहीं किया या आज तक नहीं किया उसको आई डिड नॉट से बताएंगे। इसको कैच करिएगा आप। जो काम मैं नहीं करता उसको बताएंगे आप आई डू नॉट से। मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो। मैं नहीं बोलता, आई डू नॉट स्पीक। मैं नहीं खरीदता, आई डू नॉट परचेज। मैं नहीं सोचता। आ रहा है समझ में? तो इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो काम मैं नहीं करता उसको